सन 1960 में जब खला में ऐसे सैयारे ढूंढने की मुहिम का आगाज हुआ जहां इंसानी बका मुमकिन थी, तो रिसर्चर्स ने इन सैयारों को ढूंढने की इब्तिदा ऐसे सैयारों से की जहां का पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो, और इन सैयारों पर ऐसे मॉलिक्यूल्स की खोज करना जो हमारी जमीन पर महज हैवानात ही पैदा कर सकते हैं। बिलाखिर काफी रिसर्च के बाद साइंसदानों ने एक ऐसा कंपाउंड दरियाफ्त कर लिया जिसका नाम डिमिथाइल सल्फाइड था। ये जमीन पर सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन को ही पैदा करते हैं। ये इंसानों के हाथों किसी भी किस्म की मशीन से तैयार नहीं किया जाता, जिससे इस बात का वाज़ेह तौर पर इशारा मिलता है कि इस कंपाउंड और ऐसे ही चंद मजीद और कंपाउंड्स के मिल जाने से हम एलियंस की तलाश का काम शुरू कर सकते थे। दोस्तों, ये फिर भी सोचने की बात है, क्या हम आसानी के साथ इस मखलूक यानी एलियंस को ढूंढ सकते हैं? इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ESA और नासा कंपनी ने एक हिकमत अमली के तहत 3 बहुत बड़े मिशन, जिनके नाम कॉरट सैटेलाइट, गाया सैटेलाइट और कैल्पर्स हैं, ये भेजे। कॉरट सैटेलाइट 27 दिसंबर सन 2006 को लॉन्च किया गया, गाया सैटेलाइट 19 दिसंबर 2013 को, जबकि कैल्पर्स 7 मार्च 2009 को लॉन्च किया गया। और इस मिशन के जरिए उन्होंने 5573 सैयारे दरियाफ्त किए, जिनमें 63 सैयारे ऐसे थे जिनमें इंसानी बका मुमकिन थी। रिसर्चर्स ने इस मिशन पर काफी मेहनत की और बहुत से डॉलर भी खर्च किए, मगर कुछ खातिर खा नताइज हासिल ना हुए और सभी साइंसदान और रिसर्चर्स तकरीबन नाउम्मीद हो चुके थे। मगर कुछ माह पहले ही एक अखबार में एक हैरत अंगेज खबर शाये हुई कि कैल्पर्स ने एक ऐसे सैयारे की निशानदही की है जहां पर ठोस सबूत और रिसर्च के बाद डाइमेथाइल सल्फाइड के निशानात मिले हैं। और हकीकत में नासा कंपनी में मौजूद रिसर्चर बायोसिग्नेचर की मदद से जमीन से दूर किसी बैरूनी सैयारे पर स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने K218b नाम का एक सैयारा दरियाफ्त किया। जब उन्होंने इस सैयारे को मजीद स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि K218b सैयारे की आबो हवा और हमारी जमीन की आबो हवा काफी हद तक मिलती जुलती है। बुनियादी तौर पर इस सैयारे की आबो हवा भी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी ही मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ थी। साइंसदानों ने इस सैयारे का जब और गहराई में जाकर मुताला किया तो उन्हें मालूम हुआ कि इस सैयारे पर थोड़ी सी मिकदार में डाइमेथाइल सल्फाइड भी मौजूद है। दोस्तों, क्या इन तमाम मॉलिक्यूल्स का K218b में मौजूद होना इस बात की निशानदही करता है कि वहां भी कोई दूसरी दुनिया की मखलूक और हयात पनप रही है जिसे हम एलियंस का नाम दे सकते हैं? अगर इस सैयारे में जमीन जैसी आबो हवा और तमाम मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो ऐन मुमकिन है कि ये बात 100% दुरुस्त हो कि वहां पर एलियंस सरवाइव कर रहे हैं। इस न्यूज़पेपर में ये खबर भी वाज़ेह तौर पर पब्लिश की गई थी कि वो किसी आतिशफशा जैसे गैर हयातियाती कुदरती अमल से तख्लीक नहीं हुए। मगर दोस्तों, जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत हम इस कंपाउंड को बाआसानी लेबोरेटरी में भी तख्लीक कर सकते हैं। इसलिए हमें हाइड्रोजन सल्फाइड और मैथनॉल को 380 डिग्री सेल्सियस के अमल से गुजारना होगा, तो इस तरह आराम से डाइमेथाइल सल्फाइड तैयार हो जाएगा। ऐन मुमकिन है कि इस सैयारे पर भी ऐसी तमाम हालात मौजूद हों और वो हयात कुदरती तौर पर बगैर किसी तैरते हुए नबाताती उज़विये के ही पनप रही हो। जब तक हमें 100% इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि K218b पर हाइड्रोजन सल्फाइड और मैथनॉल मौजूद नहीं है, तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखकर तहकीक करना होगी कि हो सकता है वहां पर कोई जिंदगी एग्जिस्ट ही ना करती हो। और इसी वजह से साइंसदान इस बात पर पूरी तहकीक कर रहे थे और वहां पर और मॉलिक्यूल्स को भी खोज रहे थे, ताकि उन्हें इस बात का पुख्ता यकीन हो जाए कि वहां पर कोई मखलूक आबाद है या कि नहीं। दोस्तों, कोई भी जदीद तहजीब बाहम राबिते के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। मिसाल के तौर पर हमारे FM रेडियोज, टेलीविजन, मोबाइल फोन, सैटेलाइट्स जैसे फजा में इन तमाम टेक्नोलॉजीज से रेडियो सिग्नल्स निकलते हैं, ऐसे ही उनकी टेक्नोलॉजी से भी रेडियो सिग्नल रिलीज होंगे और हो सकता है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमसे बहुत आगे हों। और साइंसदानों ने इन लहरों को कैप्चर करने को टेक्नो सिग्नेचर का नाम दिया है। इसी बात के पेश नजर 3 बहुत बड़े साइंसदान फ्रैंक ड्रेक, स्टीफन हॉकिंग्स और यूरी मिलनर ने मिलकर 2015 में ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट का आगाज किया और एलियंस को ढूंढने की शुरुआत की। उन्होंने निशानदही करने की कोशिश की कि ऐसे कौन से सैयारे हैं जिनमें एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है, और उन्होंने रिसर्च के बाद मिल्की वे कहकशा में मौजूद 17 सितारों के अंदर ऐसे सैयारों को ढूंढना शुरू किया जहां पर इंसानी जिंदगी की बका मुमकिन थी। क्योंकि इन साइंसदानों का मुश्तरका दावा था कि कहकशाओं के मरकज में मौजूद सितारों के अंदर
जिंदगी मौजूद हो सकती है। दोस्तों, जब हमारा सूरज और जमीन वजूद में आए उसके बाद 4.6 बिलियन साल बाद पहले इंसान ने इस जमीन पर कदम रखा था। फिर उसके तकरीबन 3 लाख साल बाद इंसानों ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना शुरू की जो खला में इंसानों के एग्जिस्टेंस की निशानात भी भेज सकती है। यानी जब इंसानों ने खला में टेक्नो सिग्नेचर भेजने शुरू किए तब तक हमारा सूरज अपनी आधी जिंदगी मुकम्मल कर चुका था। इसका मतलब यह था कि एक सैयारा जितना पुराना हो तो ये चांस 100% हो सकते हैं कि उसके इर्द गिर्द घूमने वाले सितारों में जिंदगी मुमकिन है। तो एक गैलेक्सी में जो सितारा सबसे पुराना हो वो कहकशाओं के मरकज में मौजूद होता है। रिसर्चर्स ने भी कहकशा के मरकज में मौजूद सितारों को रिसर्च करने के लिए चुना। इन सितारों से निकलते हुए रेडियो सिग्नल्स को स्टडी करते हुए उन्हें एक रुकावट का सामना करना पड़ा, और रुकावट ये थी कि ब्लैक होल, पल्सर्स और स्टार्स से आ रहे रेडियो सिग्नल्स और एलियन सिग्नल्स में फर्क कैसे मालूम किया जाए। तो इस मसले के हल के लिए रिसर्चर्स ने सबसे पहले इस चीज का मुताला करना शुरू किया कि पल्सर स्टार्स या ब्लैक होल्स किस फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल्स को रिलीज करते हैं। इन रेडियो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी का पता लगाने के बाद उन्होंने ऐसे रेडियो सिग्नल्स की तलाश शुरू की जो इनसे बिल्कुल अलग थे या मुख्तलिफ थे। इतनी बड़ी मालियत का प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद और रिसर्चर्स की तहकीक से क्या रिसर्चर्स को कहकशां के वस्त में मौजूद सितारों के अंदर ऐसी जिंदगी के आसार मिले जिनसे पता चलता हो कि वहां पर एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है या कि नहीं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि रिसर्चर्स को तकरीबन 11 ऐसे साइंस मिले जो किसी भी कुदरती चीज से मेल नहीं खा रहे थे। इन तमाम चीजों के बावजूद बदकिस्मती से उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका जिससे उन्हें यह पता चले कि एलियंस इस दुनिया का हिस्सा हैं या नहीं। इसलिए इतनी ज्यादा रिसर्च और मेहनत के बाद वो इसी मकाम पर खड़े थे जहां से वो चले थे। कहकशां के वस्त में अरबों सितारे हैं। रिसर्चर्स ने इनमें से सिर्फ 1700 सितारों का ही मुताला किया और इन पर रिसर्च की, यानी वो 1% हिस्से से भी कम सितारों का मुताला कर पाए। और ऐन मुमकिन है कि रेडियो सिग्नल तादाद में इतने ज्यादा नहीं थे और उन्होंने रेडियो सिग्नल को मिस भी किया हो। इनको दुरुस्त करने का एक ही तरीका यह था कि हमारे तमाम सैटेलाइट्स मिल्की वे के वस्त में मौजूद सितारों ही की नहीं बल्कि इसके चारों समत एलियंस लाइफ के बारे में रिसर्च करें। अब रिसर्चर्स को चाहिए था कि वो अपनी हिकमत अमली को थोड़ा और वसी करें। फिर उन्होंने दूसरी कहकशाओं पर रिसर्च करने के बारे में सोचा और इस काम के लिए सन 2023 में उन्होंने एक ऐसा लाहे अमल तैयार किया जिससे वो बैक वक्त ट्रिलियंस की तादाद में सितारों का मुताला कर सकते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने सबसे पहले मिल्की वे की सबसे नजदीक तरीन गैलेक्सी को खोजा। फिर ग्रीन बैंक रेडियो टेलीस्कोप की मदद से इन कहकशाओं से आ रहे रेडियो सिग्नल्स का 1440 टेराबाइट तक डेटा जमा किया। अब इतने ज्यादा डेटा को जमा करने के लिए बहुत ज्यादा पेन ड्राइव्स दरकार थे और इस पर अमल दरामद करते करते रिसर्चर्स को 4 साल तक का अरसा लग जाता। इसीलिए उन्होंने इस तमाम डेटा का मुताला करने की बजाय स्टेप बाय स्टेप फिल्टर करने के बारे में सोचा। इस मकसद के लिए उन्होंने सबसे पहले इस चीज का अंदाजा लगाया कि इन तमाम रेडियो सिग्नल्स में से कौन सा रेडियो सिग्नल सैयारे से आया है। क्योंकि सैयारे अपने सितारे के गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं, इसलिए उनकी लहरों की फ्रीक्वेंसी घटती बढ़ती रहती है। इस पूरे डेटा में सैयारों से आ रहे सिग्नल्स को ढूंढने के लिए रिसर्चर्स ने टर्बोसिटी सॉफ्टवेयर की मदद से सिर्फ उन सिग्नल्स को कैप्चर किया जिनकी आवाज नजदीक से नजदीक तर होती जा रही थी। इस नतीजे में उन्हें 6 मिलियन सिग्नल ऐसे मिले जो किसी न किसी सैयारे से आ रहे थे। जब इन 6 मिलियन सिग्नल्स को और फिल्टर किया गया तो साइंसदानों के पास सिर्फ 1519 सिग्नल्स ही बचे। ये सिग्नल 100% किसी सैयारे से ही आ रहे थे क्योंकि इन सिग्नल्स के पीछे किसी किस्म का भी कोई शोर नहीं था। इससे यह नतीजा अखज़ होता है कि हमें एलियंस लाइफ के सिग्नल मिल चुके हैं। साइंसदानों ने इन 1519 सिग्नल्स को एक एक करके जाती तौर पर मुताला किया मगर नतीजा 0 निकला, क्योंकि 1519 सिग्नल्स में से तकरीबन सभी सिग्नल्स अपनी ही सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के रेडियो सिग्नल्स थे। 97 कहकशाओं में से मिलने वाले 6 मिलियन सिग्नल्स में से कोई एक सिग्नल भी ऐसा नहीं था जिससे यह पता चल सके कि किसी और दुनिया में एलियंस आबाद हैं या वो सिग्नल एलियंस की मौजूदगी का पता दे रहे हों। रिसर्चर्स और साइंसदानों ने लाखों अरबों डॉलर एलियंस लाइफ को ढूंढने के लिए सर्फ कर दिए मगर आखिरकार वो नाकाम रहे। मगर उम्मीद है कि आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी और जदीद हो जाएगी
اور ہم کسی دوسری دنیا کی مخلوق کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔